नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब। तो दोस्तों आज की डेट में हमारे एक सब्सक्राइबर के पास दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने लिया था लोन और ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस वो उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर आईपीसी सेक्शन 420 के तहत कोर्ट में केस रजिस्टर्ड कर दिया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। बाकायदा जो नोटिस रिसीव हुआ है हमारे सब्सक्राइबर को, उस नोटिस को भी मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ क्या है पूरी सच्चाई और जिन लोगों को ये नोटिस रिसीव हुआ है तो उनके साथ क्या होने वाला है, या फिर आपको भी अगर इस तरह की नोटिस रिसीव होता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि दोस्तों अगर आईपीसी 420 किस पे लग जाता है और अगर वो कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है तो इसमें दोस्तों जेल का भी प्रावधान है, यानी कि सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों किस्त और रुफिलों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है सामने निकल के आ रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और इसके रिलेटेड जो कंप्लीट अपडेट है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली क्लैरिफाई करने वाला हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि सारी चीजें समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें दोस्तों। बट उससे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब, और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और आज यू नो कि आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि एक में आपको 200 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे। और दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आपको 450 रुपीज मिलेंगे और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन में 450 रुपीज मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन करना होगा। खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है जैसे कि हमने अपस्टॉक में और ग्रो में अकाउंट ओपन करा था। और इनका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है। आपको लास्ट में ई साइन करना होता है और बीच में आपको अपना सिग्नेचर मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको अपना एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करके उसका फोटो खींच के देना है। और शायद ही आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है, बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन में लास्ट प्रोसेस जो है वो ई साइन प्रोसेस है। और जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देंगे अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 200 रुपीज मिलेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जब आप लिंक पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और जो सबसे खास बात है, इनका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब 15 मिनट में आ जाता है। और दूसरे एप्लीकेशन का शायद एक दिन लगता है, बट दोनों का बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है। जरूर से जाए चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हर एक रेफरल पे यानी कि आप जिसको रेफर करेंगे उसमें आपको 450 रुपीज मिलेंगे दोनों ही एप्लीकेशन में। और तमाम जो पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और मुझे पर्सनली दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और इनका पेमेंट वगैरह बहुत ही फास्ट है, तो आप जरूर से जाए चेकआउट। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हमारे एक सब्सक्राइबर को लीगल नोटिस रिसीव हुआ है, जिसमें कि उन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडवोकेट। और वो जो एडवोकेट है उनका नाम भी इस पे मेंशन है। और इसी के साथ तमाम ऐसी चीजें उन्होंने लिख के रखा है जिसे पढ़ने के बाद लिटरली आप लोग हैरान होने वाले हैं। और अगर आप रीड करने की कोशिश भी करेंगे फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें लाखों करोड़ों स्पेलिंग मिस्टेक्स है। एनीवेज दोस्तों इस नोटिस के साथ वो जो कंपनी है वो दावा करता है कि हम तुम्हारे ऊपर 420 आईपीसी सेक्शन 420 के तहत ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड कर दिया है। और इस नोटिस के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद पर्दा उठाऊंगा। बट सबसे पहले अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सेक्शन 420 होता क्या है, दोस्तों ज्यादातर धोखाधड़ी की केसेस में यानी कि चीटिंग एंड फ्रॉड केसेस में आईपीसी सेक्शन 420 के तहत केस रजिस्टर्ड होता है। बट अगर रिलेट टू बैंकिंग अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने बैंक के साथ चीट करने की कोशिश करा है यानी कि फ्रॉड करने की कोशिश करा है, तो सेक्शन 420 आप पे लग सकता है। और इसमें मैक्सिमम 7 साल तक सजा का भी प्रावधान है। अगर एक बार ये जो केस है कोर्ट में प्रूव हो जाता है, तो मतलब अगर आपने किसी भी बैंक और एनबीएफसी को लोन लेते टाइम कुछ फर्जी और फेक डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, तो फिर 420 के तहत आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो सकता है। बट अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं, ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी करते नहीं, क्योंकि दोस्तों उनको हर हाल में पैसे चाहिए। अपना जो पैसा उन्होंने दिया हुआ है वो तो उनको लेना ही लेना है, तो आपको सजा देके उनका कुछ फायदा ही नहीं है बेसिकली। अब हम बात करेंगे जो नोटिस आया है हमारे सब्सक्राइबर के पास, और इस नोटिस को जिस लोन कंपनी ने भेजा है वो लोगों को सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से ही लोन देते हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, तो दोस्तों 420 लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो। भाई साहब हमने पैसे लिए हैं और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये कोई क्राइम थोड़ी ना है। और ऊपर से जो पर्टिकुलर लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन है लोगों को एक्सट्रीम लेवल ऑफ हरासमेंट दे रहे हैं, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करना। और जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर है सारों का ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, फोटो और डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड और चोर लिख के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेज देने की, वायरल कर देने की धमकी देना। सारे इलीगल काम तुम करो और फिर लोगों को लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहे हो। वाह भाई तुम्हारा ही तो राज चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इस तरह के आपके साथ कोई भी हरकत करता है या फिर डराता है, धमकाता है या फिर धमकी देता है, देन स्टॉप रीपेइंग दोज लोन एप्स। और उन्हें सिर्फ एक ही सवाल करो कि भाई साहब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वापस कर दो, और उसके बाद जाके मैं पेमेंट करूंगा। क्योंकि दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर ए ह्यूमन। ओवरऑल दोस्तों जो नोटिस है दैट्स कंप्लीटली फेक। अगर आपके पास इस तरह की लीगल नोटिस रिसीव हो रहे हैं तो समझ जाइए दैट इज फेक। इसके अलावा दोस्तों और एक हैरान कर देने वाली बात है, जो हमारे टॉपिक
के साथ रिलेट करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कमेंट आ रहा है कि भाई मजिस्ट्रेट के नाम पर हमें कॉल आ रहा है, मतलब कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो लोगों को कॉल करके रिकवरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों कि लोन कंपनियों की तरफ से जब कॉल आ रहा है तो अपोजिट जो बंदा होता है, मतलब दूसरी तरफ जो बंदा होता है, वो अपनी बातों को एक कह के शुरू करता है कि मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ और तुमने लोन का रिपेमेंट क्यों नहीं किया। और दोस्तों ये सब चीजें मैं सुनने के बाद लिटरली हैरान हो रहा हूँ कि दोस्तों मजिस्ट्रेट कब से रिकवरी करने लगे। मजिस्ट्रेट जो है, जो न्यायाधीश है, जो जज है, जो न्यायालय है, चंद लोन कंपनियां उनका भी मजाक बना के रखा है, पूरे कानून का मजाक बना के रखा है इन लोन कंपनियों ने। जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, जो जज है, वो कौन है पता है? और तुम अपने आप को मजिस्ट्रेट कह रहे हो, उनके सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है तुम लोगों का। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जिनके पास भी मजिस्ट्रेट के नाम पर, किसी भी हायर अथॉरिटीज के नाम पर, लाइक हम आरबीआई के लीगल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, अगर इस तरीके का कॉल आपके पास आ रहा है, दैट इज कम्प्लीटली फेक। और मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मुझे इतना तो पता है, कभी भी कोई जज जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉल करके किसी के साथ रिकवरी का काम नहीं करते। जो फर्जी लोन कंपनियां है ना, ये आपके लिए मजिस्ट्रेट भी बन जाएंगे, पुलिस भी बन जाएंगे, वकील भी बन जाएंगे, खुद सारा कुछ बन जाएंगे। तो इनसे डरे घबराने में हमेशा आपको बोलता हूँ, आपकी डर के बेसिस पे इनका बिजनेस चलता है। जितना आप डरेंगे उतना आपको ये डराएंगे, तो डरे घबराए नहीं, डट के जवाब दे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि उनको रिकवर एजेंट परेशान कर रहे, घर पे आने की धमकी दे रहे, बहुत सारी चीजें। कभी कभार ऐसे भी रिकवर एजेंट बोल देते हैं कि हम आपके घर पे बहुत सारे बंदे लेके आएंगे और रिकवरी करेंगे। उस रिकवर एजेंट को बोलो कि तेरा बाप का घर नहीं है कि 4-5 बंदे लेके आएगा। अगर आपके घर आके बदतमीजी करता है तो एक वीडियो फुटेज बना लीजिए उनका, बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो रिकॉर्ड भी कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर एविडेंस के साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं विथ प्रॉपर एविडेंस। दोस्तों इनसे डरे घबराए नहीं, जितना आप डरेंगे दुनिया का फितरत है आपको उतना डराया जाएगा। एक लाइन याद रखे दोस्तों, जब तक आप अपनी अकड़ में है तब तक आप सेफ है। दुनिया का फितरत है आपको डराया उतना जाएगा जितना आप डरेंगे। इसके अलावा दोस्तों किस्त रूफिलो की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है सामने निकल के आ रहा है, जिसमें कि किस्त का कहना है वी नेवर शेयर एनी लीगल नोटिस ओवर व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस, सो डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सच मैसेजेस, पे ओनली किस्त ऐप। इसका मतलब दोस्तों किस्त कंपनी की तरफ से कभी भी ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा कोई भी लीगल नोटिस सेंड नहीं किया जाता। अगर आपके पास किसी भी तरह का लीगल नोटिस रिसीव हो रहे हैं किस्त और रूफिलो की तरफ से, क्योंकि दोनों का एनबीएफसी सेम है, तो दैट इज कंप्लीटली फेक दोस्तों। क्योंकि दोस्तों नाउअडेज किस्त और रूफिलो को बहुत लोग चूना लगा रहे हैं, मतलब खुद उनके रिकवर एजेंट ही उनको चुना लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या है, मैं ज्यादा क्लैरिफाई करना नहीं चाहूंगा। एनीवेज दोस्तों यही था वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन चेक करें अर्निंग के लिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा अर्निंग मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। खुश रहे, आबाद रहे, हमारा वीडियो देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू।